नमस्कार दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और यूनाइटेड स्टेट की टॉमहोक मिसाइल साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर तैनात होने वाली है। ये किस तरीके से तैनात होगी उस रीजन के अंदर, किन देशों में तैनात होगी और इनका यूज किस तरीके से होगा और कैसे चाइना के ऊपर एक बड़ा खतरा बनेगी, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी दोस्तों अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करना है, जैसे प्रीलिम्स पास आ रही है, कुछ सब्जेक्ट आपके कमजोर होंगे, इकोनॉमी, करंट अफेयर, तो उनके कैप्सूल कोर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फाउंडेशनल कोर्स है जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएगा। अब आप कहोगे इन कोर्स को लेना कैसे, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करना, ये कोड लगाना, 40% तक का अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रयास करते हैं समझने का यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले समझते हैं साउथ चाइना सी की राजनीति। यह है साउथ चाइना सी। चाइना जो है यहां पर, ये चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है। ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि साउथ चाइना सी एक कनेक्टिंग रीजन है। यहां पर ईस्ट चाइना से सामान जब इधर जाता है, अब ईस्ट चाइना भी कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, यहाँ पे साउथ कोरिया है, जापान है, फार ईस्ट रीजन है रशिया का, चाइना के बीजिंग वगैरह भी इधर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर यहां पर देखने को मिलते हैं जो कई सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और यहां से फिर सामान जो है वो एक्सपोर्ट होता है। ऐसी कंडीशन में साउथ चाइना सी से दुनिया की 1/3 जहाज जो है वो पास होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस रीजन के अंदर कई सारे पेट्रोल, डीजल और दूसरे रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, जिसके कारण से साउथ चाइना सी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कारण से चाइना जो है वो पूरे साउथ चाइना सी पे क्लेम करता है। मतलब चाइना ये कहता है कि पूरा के पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, जिसके लिए चाइना ने यहां पर 9 डैश लाइन बनाई हुई है। ये रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये है 9 डैश लाइन। पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक देश का टेरिटोरियल वाटर उसके बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल तक रहेगा, फिर 12 और नॉटिकल माइल तक उसके कंटिंजेंट जोन होंगे और फिर 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। चाइना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी से ज्यादा एरिया डिमांड करता है। अब इस रीजन के अंदर लॉ के अनुसार अपने क्लेम को बनाए रखने के लिए चाइना क्या करता है? छोटे छोटे आइलैंड्स पे क्लेम करता है, क्योंकि ये आइलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चाइना के हो जाएंगे, वो पूरा साउथ चाइना सी चाइना का हो जाएगा। इवन इस रीजन के अंदर कई सारे अटॉल्स हैं जो समुद्र के अंदर हैं। अब जो समुद्र के अंदर अटॉल्स होते हैं ना, ये यूएन क्लॉज में नहीं आते। जब ये पानी के अंदर है, जब ये आइलैंड हो जाएंगे तो ये यूएन क्लॉज में आएंगे। तो चाइना क्या करेगा? इसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के इसको आइलैंड बना देगा। आर्टिफिशियल आइलैंड कहा जाता है इनको, और फिर इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर क्लेम करेगा। जब चाइना ऐसा कर रहा है तो ये डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कई सारी कंट्रियों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस। देखो, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये फिलीपींस का वाटर है और चाइना रेड कलर की लाइन। ऐसी कंडीशन में ये रीजन जो है ये डिस्प्यूटेड है, स्पार्टली आइलैंड वगैरह, जिसकी वजह से चाइना और फिलीपींस के बीच में लगातार हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आपको आए दिन ये सुनने को मिलेगा कि चाइना ने अपने जहाज फिलीपींस में भेज दिए, फिलीपींस के किसी आइलैंड में भेज दिए, या फिर अभी रिसेंट ही ये न्यूज आई थी कि चाइना के कोस्ट गार्ड द्वारा कैनन से अटैक किया गया फिलीपींस के जहाजों के ऊपर। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार चाइना कर चुका है। कई बार फाइटर जेट चाइना जो है वो फिलीपींस के अंदर भेज देता है। ऐसी कंडीशन में फिलीपींस के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। बढ़ती इनसिक्योरिटी डायरेक्टली डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ाती है। फिलीपींस के अंदर भी वही हुआ। फिलीपींस की निगाह पड़ी दुनिया भर के डिफेंस इक्विपमेंट पे। उनको डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता थी। भारत के पास में अच्छी क्वालिटी का ब्रह्मोस था। फिलीपींस ने पिछले साल भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदा था। एग्रीमेंट साइन हुआ था
पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को पूरा सप्लाई नहीं किया था। रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ ने यह कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर, कौन सी तारीख है, 25 जनवरी को, यह कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। भारत फिलीपींस को 10 दिन के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के अंदर पहुंचने लगेगी, और जब ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के अंदर पहुंचने लगी तो ऑब्वियसली वो साउथ चाइना सी के अंदर तैनात होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से चाइना के खिलाफ एक मिसाइल वॉर सी क्रिएट हो रही है। क्या है ये मिसाइल वॉर, और बताऊंगा मैं डिटेल में। वहीं दूसरी तरफ यहां पर आप देखोगे कि आपको जापान दिखाई देगा, यह है जापान, यहां पर चाइना है। ऐसी कंडीशन में जापान और चाइना के बीच में यहां पर शिनकाकू आइलैंड्स हैं। उन शिनकाकू आइलैंड समूह के लिए दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट है। जब दोनों देशों के बीच में शिनकाकू आइलैंड को लेकर यहां पर डिस्प्यूट है तो ऑब्वियसली एग्रेशन स्वाभाविक है। इवन जापान क्वाड देशों का हिस्सा है जो कंप्लीटली एंटी चाइना है। इवन जापान जो है वो यहां पर ताइवान के साथ में इनफॉर्मल रिलेशन रखता है जो चाइना को पसंद नहीं आता। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जापान चाइना वाले क्षेत्रों के अंदर घुस आया था, जिसके लिए जापान ने अभी तक उनसे कोई माफी नहीं मांगी, जिसका भी दुख हमेशा चाइना को सताता रहता है, जिसके कारण से चाइना और जापान के रिलेशन भी अच्छे नहीं है। और लगातार अब चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, न केवल चाइना के लिए, न केवल जापान के लिए, बल्कि सभी देशों के लिए। ऐसी कंडीशन के अंदर जापान का भी डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिसेंटली जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स से 400 टॉम हॉक मिसाइल सिस्टम जो है वो लेने का कहा था, जिसके लिए एग्रीमेंट साइन हो गया था। हालांकि ये टॉम हॉक मिसाइल 2026-27 तक जापान के अंदर आने वाली थी, पर जापान ने अब मांग की है कि नए टॉम हॉक बना के मत दो, पुराने टॉम हॉक को सप्लाई कर दो, क्योंकि चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है। हमको आवश्यकता है कुछ मिसाइल सिस्टम को यहां पर डिप्लॉय करने की। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि यूएस का जो टॉम हॉक मिसाइल सिस्टम है ये भी क्रूज मिसाइल सिस्टम है, और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो फिलीपीन तैनात कर रहा है वो भी क्या है, क्रूज मिसाइल सिस्टम है। और आने वाले समय में ये तैनात होगा जापान से इस रीजन में और यहां पर फिलीपींस वाले रीजन में। थोड़े समय पहले आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा ये स्टेटमेंट आया था कि हम लोग मिसाइल वॉल बनाएंगे पैसिफिक महासागर के अंदर। यहां पर ये जो जापान है और फिलीपींस है, ताइवान वगैरह को जोड़ते हुए यहां पर मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जाएगा और एक वॉल बनेगी जो चाइना के खिलाफ एक मिसाइल वॉल की तरह काम करेगी। ये उसी का काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलीपींस के अंदर ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो तैनात हो रही है, जापान के अंदर टॉम हॉक मिसाइल जो है वो सप्लाई की जा रही है और जल्दी तैनात होने वाली है। ताइवान वगैरह के अंदर ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट एंगेज कर रहा है और यहां पर भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, जिसके जरिए इस पूरे रीजन के अंदर एक मिसाइल वॉल क्रिएट होगी जो चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करेगी। इवन अब बात करने की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट यहां पर एंटर क्यों कर रहा है या भारत यहां पर एंटर क्यों कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। भारत का डिस्प्यूट तो हिमालय पे है ना, तो समुद्र है। देखो, भारत के केस की बात करूं तो चाइना जो है वो हर फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ता है। अगर भारत के साथ में डिस्प्यूट लैंड पे है तो चाइना फिर साइबर वॉर भी लड़ेगा, साइबर वॉर भी लड़ेगा और वाटर वॉर भी लड़ेगा। आए दिन आप देखोगे इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपने जहाज भेजता है। इंडियन ओशन के अंदर चाइना ने ऑलरेडी कई सारे रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। जिबूती के अंदर अपना नेवल बेस बनाया है, ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है, अब मालदीव्स के साथ में रिलेशन को डेवलप कर रहा है। वहां पर इंडियन ओशन के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना चारों तरफ से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब जब चाइना वहां पर इस तरीके के एक्शन ले रहा है तो फिर भारत भी उसी तरीके के एक्शन चाइना के पड़ोस में लेगा। वहीं दूसरी तरफ मैंने बताया साउथ चाइना सी व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दुनिया का 1/3 व्यापार यहां से हो रहा है। जापान, साउथ कोरिया, इन सबका सामान इसी रीजन से जा रहा है। अगर इस साउथ चाइना सी के ऊपर या ईस्ट चाइना सी के ऊपर चाइना जो है वो मजबूत होता है
और चाइना यहाँ के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर थ्रेट बनता है, तो इन देशों से सामान भारत भी तो आ रहा है, साउथ कोरिया जापान से सामान भारत भी तो आ रहा है, तो फिर भारत के व्यापार के ऊपर उसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में साउथ चाइना सी के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखना भारत की एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनती है, और वही यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर भारत जो है वो इंगेज करने का प्रयास जो है वो कर रहा है, इवन देशों को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, जैसे फिलीपींस, वियतनाम के साथ में भी अभी टॉक्स चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को देने की। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है, आप लोग बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।